नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने आज कुछ स्टोन वर्क की साड़ीज़ लेके पहले स्टोन वर्क की साड़ीज़ दिखाते हैं। मास्क हटा दूं क्योंकि घर में या जहाँ पे कोई बाहर से नहीं आ रहा वहाँ पे एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को, घर में या जहाँ पे कोई नहीं आ रहा, जहाँ पे आप अकेले हो, कोई आसपास नहीं है और कोई ऐसी जगह नहीं है कि बाहर से कोई आया गया हो, जैसे कि यहाँ पे कोई नहीं आ रहा, मैं हूँ या मेरा स्टाफ है, सबको हाथ सैनिटाइज करा दिया, सबका टेम्परेचर चेक कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो वहाँ पे आपको मास्क नहीं लगाना चाहिए। एक बात टेक्निकल बात बता दूं, वैसे सब लोग समझदार हैं, सबको पता है ये बात, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और मास्क चूंकि ज़्यादा फिल्टर वाले आ रहे हैं तो सब में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड ही हम इनहेल करेंगे। तो बाहर जब जाना है, किसी दूसरे से मिलना है तो मास्क लगाना चाहिए, बाहर बगैर मास्क के नहीं जाना। और बाहर भी यदि हम ऐसी सड़क पे चल रहे हैं जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है तो मास्क हटा लो। कई लोग मैंने ये देखा सुबह सुबह जहाँ दूर दूर तक नहीं है मास्क लगा के जॉगिंग कर रहे हैं। भाई साहब, आप और नुकसान पहुंचा रहे हो अपनी बॉडी को, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो। आसपास लोग जब कोई है ही नहीं, मास्क नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड पे इनहेल करोगे, तो ये थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं, ये भी समझा कीजिए। आइए पहले कुछ स्टोन वर्क की साड़ीज़ आज मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, एक सेकंड ये हटा लेते हैं। ये देख, ये हमने बूटी का कपड़ा लिया है पूरे में और स्टोन वर्क, क्योंकि स्टोन वर्क की भी कस्टमर्स ने कहा मुझे तो सब कुछ तरह की चीज़ें मैं एक एक करके दिखाऊंगा, लहंगे भी दिखाऊंगा, गाउन्स भी दिखाऊंगा, किसी दिन कुछ, किसी दिन कुछ, किसी दिन कुछ, सब तरह की चीज़ें, सिल्क भी दिखाऊंगा। ये देखिए, दो बूटी, दो एक की चोक चला रहे हैं बीच में, चूंकि पूरे में इसमें अपने आप कपड़ा बहुत इस तरह का है कि साड़ी की लुक बढ़ जाती है, हैवी साड़ी लगती है, महंगी साड़ी लगती है। और उस पर से जो काम किया हुआ है वो ये देखिए, स्टोन वर्क का काम और कपड़ा इस तरीके का लिया हुआ, तो साड़ी की लुक बहुत हैवी आ जाती है। और यहाँ पे पल्ले पे और बीच में यहाँ पे स्कर्ट में, पल्ले पे माथा पट्टी तो नीचे स्कर्ट में पूरे में बूटियों के बीच अपने स्टोन्स भी लगाए हुए हैं, जिसे कहते हैं कम पैसों में ज़्यादा तमाशा। तो इस तरह की चीज़ें ये होती हैं। ये सारे पीसेस मेरी ऐप पे अपलोड है, आप वहीं से बुकिंग कर सकते हैं। प्राइस यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, एक रफ आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। आज मैं जो डिज़ाइन लेके आया हूँ 1700-1800 से, है ना, 1500 से लेके 2,500-3,000 रुपये की बीच में है। 1500 से लेके 3,000 रुपये के रफ आइडिया एक मैं दे रहा हूँ, 1500-1600 से लेके 3,000 रुपये के रेंज में है। जबकि मेरे पास डिज़ाइन बहुत सारे हैं, सारे पीसेस मैं अपलोड वहीं पे कर दूँगा। काफ़ी सारे कस्टमर कहते हैं आपकी ऐप पर पीस बहुत अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल सही बात है, मैं लो रेजोल्यूशन में कम करके अपलोड करता हूँ। पहली चीज़, रेजोल्यूशन कम कर देता हूँ ताकि लुक बहुत बढ़िया ना आए, जब कस्टमर को मिले तो वो अच्छा लगे, नेचुरल है। मान लो यदि कोई मुझसे पूछता है कि जी आपका पैकेट कितने दिन में मिलेगा, यदि मुझसे बात होती है स्टाफ की, मैं नहीं कहता, उनको भी बोलता हूँ मैं स्ट्रिक्टली कि आप उन्हें बोलो 7 से 10 दिन में मिलेगा। 10 दिन बोल के आपको 4-5 दिन में मिल जाए, या 7 दिन बोल के आपको 4-5 दिन में मिल जाए, तो क्या हुआ यार, आदमी सही है, जेन्युइन है। और यदि मैं 3-4 दिन बोल के या 5 दिन बोल के 4 दिन बोल के बाई चांस किसी वजह से 6 दिन होगा या 7 दिन होगा, यार बंदा मुझे समझ नहीं आया, ऐसे ही होता है। क्यों ऐसा काम करें, अपन ऐसा काम करें। मैं इसलिए वीडियो भी जो बनाता हूँ सारी अनकट वीडियो होती है मेरी वीडियो में, कोई एडिटिंग नहीं होती, एज इट इज़ आपको दिखाता हूँ, एज इट इज़ बताता हूँ। ये देखिए, स्मार्ट जॉर्जेट पे एक और डिज़ाइन हैंड वर्क का, इसमें 3-2 की चोक चल रही है। पूरे में एक ये नए तरह का सितारा है, नए तरह का मटेरियल है, जिससे पूरे में ये इसकी मतलब बिछा दी गई चांदनी सी, और ये पूरी साड़ी हैवी हो गई। ये देखिए, ये मटेरियल थोड़े से चेंज हो जाते हैं, वो थोड़ा अलग ढंग से लगा दिया, इस तरीके से हो गया, और साड़ी की लुक ही बदल जाती हैं। इसमें बॉर्डर में देखिए, बॉर्डर में किस तरह का डिस्को मटेरियल, यहाँ पे डिस्को वो लगा दिया, यहाँ पे इस तरह की सेटिंग कर दी। ये मटेरियल कहीं का कहीं अल्टी पल्टी करने के बाद उसी से साड़ी की ग्रेस बढ़ जाती है और लुक चेंज हो जाती है। बाकी स्टाइल पैटर्न तो सबके वही सेम रहते हैं। देखिए, अच्छा वैसे भी हम स्कर्ट भी देखें, 9-9-18 करीब 25 इंच की आसपास स्कर्ट है।
स्कर्ट भी छोटी नहीं रहते। ये ब्लाउज स्लीव्स का और बैक या फ्रंट जैसे जिसको बनाना हो। ऑरेंज, येलो, वाइन डार्क, रेड और ग्रीन, पाकिस्तानी हरा ग्रीन। 5 कलर हैं, पांचों पीस मेरी ऐप पे अपलोड है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ शुरू में मार्जिन कम रखो, आप बेचें जैसे बेचते हैं तो मार्जिन कम रख के बेचो, अपने अपने चलो सेल निकलेगी। सेल निकालने का सबसे बेस्ट और इजी तरीका ही है मार्जिन कम रख के बेचिए। कस्टमर कहाँ जाएगा भाई, आपके पास शोरूम तो है नहीं, ठीक है, बहुत बड़ा शोरूम होगा तो उसके हिसाब से खर्चे होते हैं। मैं घर में बेचने वाले जो मेरी ऐप के थ्रू काम कर रहे हैं उन सब के लिए बता रहा हूँ। दुकान पे तो खैर मजबूरी है भाई, दुकान के खर्चे, बिजली का, पानी का, लाइट का, स्टाफ का, आपके टाइमिंग्स भी फिक्स हो जाते हैं पूरे दिन। अब मेरी ऐप के थ्रू काम करेंगे तो वो सारे टाइम बच जाएंगे आपके, अब जहाँ मर्जी जब आपको टाइम बच रहा है आप जब काम कर सकते हैं। अब ये देखिए डिज़ाइन जॉर्जेट पे एक और डिज़ाइन, इसमें बॉर्डर बिल्कुल कटवर्क बॉर्डर बना दिया, पूरे में इस तरह से बेल ले दी, यहाँ पे पल्ले पे अलग कर दिया पल्ला ताकि बहुत हैवी हो जाए, साड़ी की लुक बढ़ जाए। ये देखिए आगे चलिए, कटवर्क बॉर्डर माथे पल्ले तक, बीच में मिरर भी लगाया हुआ, सब तो मतलब काफ़ी तरह के मटेरियल हम कोशिश कर रहे हैं लगाने की ताकि लुक अच्छी आए, डिफरेंट आए, माल कस्टमर देखते ही ले लेके हमने कहा हाँ भाई ओके है, और बाज़ार से प्राइस वाइज आपको डिफरेंस मिले ताकि आप उसको बेच सकें इजीली, तभी तो बेच पाएंगे। ये इसका गला भी देखिए काफ़ी हैवी बनाया हुआ है और स्लीव्स दिया हुआ, गला काफ़ी हैवी बनाया हुआ। इसमें फ़िलहाल 2 पीस बनाए हैं, 4 बनाए, ये दोनों कब दे दिए, 4 पीस बनाए हैं, 4 कलर, मैंने 2 ही बोला था लेकिन उन्होंने भैया ने 4 दे दिए, 4 के 4 बन के आ गए। तो हम भी एक्चुअल में क्या होता है जैसे स्टाफ को बोल दिया कि इसमें इतने पीस एक बार सैंपल के बनाओ, बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन है, नया डिज़ाइन बन के आया है तो इसमें कम बनाओ, इस तरीके से पीस बनाओ। हमने मैचिंग किया उस हिसाब से। आज भैया ने देते समय ध्यान नहीं दिया हुआ, जो भी है 4 पीस बन गया है सैंपल के, डिज़ाइन तो लेकिन अच्छा बैठा है। सैंपल शुरू में जब भी बनते हैं कम बनवाते हैं, उसके बाद फिर जैसे जैसे उसकी डिमांड आती है जिस तरीके से उस तरीके से उसमें प्रोडक्शन निकालते हैं। कई डिज़ाइन तो ऐसे होते हैं जो साल साल भर चलते हैं, उसमें प्रोडक्शन सेल रेट वाइज इतने अच्छे बैठ जाते हैं पूछो नहीं, डिमांड इतनी अच्छी आती है। अब ये देखिए इसमें कई मतलब ये तिकोना मटेरियल इस्तेमाल करके उसे बीच में भर दिया, यहाँ पे 2-3 तरह का वो मटेरियल इस्तेमाल कर लिया, इसकी लुक पूरे अलग स्टाइल में हो गई, फैंसी लुक में आ गया। खाली सिंपल डिज़ाइन बनाया, खाली बॉर्डर हो गया हैवी लुक, हैवी बॉर्डर हो गया और 3-2 की बीच में चोक चला दी बूटे की। इस तरह की साड़ियाँ भाई साहब यही शोरूम्स में महंगे रेट करके बिकती हैं। आप भी यदि दुकान खोलोगे तो आपकी मजबूरी होगी, फिर आपको उस हिसाब से मार्जिन रखना पड़ेगा। बहुत सारे कस्टमर मुझसे जुड़े हुए ऐसे ऐसे भी हैं जो डेली के 8-8, 10-10 पीस घर बैठे हुए जब भी उन्हें टाइम मिलता है वो बेच लेते हैं 10-10, 12-12 पीस। एक बात समझो कि सेल तो बहुत अच्छी निकाल के देते हैं मुझे तो सेल से मतलब है। ये देखिए देखिए 8 रंग बनाए इसमें, 3 और 2 5 आगे रख दो, थोड़ी लाइट कम करते हैं। पहले भी बात हो चुकी, मुझे ध्यान नहीं रहा था। 1 सेकंड दोबारा लेना, थोड़ी सी लाइट कम करो क्योंकि लाइट के इफेक्ट की वजह से हम कहते हैं कि इधर की कम करना है, इस साइड की। हाँ बस इतना बहुत है, तो कलर बस इतनी बहुत है।
थोड़ा सा कलर में डिफरेंस आ जाता है कैमरे और लाइट की वजह से, मैं बार बार कहता हूँ, अदरवाइज पीस में डिफरेंस नहीं है। पीस एज इट इज़ है जो मैंने दिखाए हैं आपको वीडियो में, पीस में डिफरेंस कहाँ से आ जाएगा। हटाइए। ये देखिए सिल्की शिफॉन पे ये अलग स्टाइल से बनाया हुआ है, 3 और 2, संजय बोलना ज़रा नीचे धीरे बोलेंगे, और पूरे में यह बॉर्डर बनाया हुआ है सीक्वेंस का, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए सिल्की शिफॉन पे डिफरेंट मटेरियल फैब्रिक जो है, ये इसका दोनों साइड स्लीव्स और फ्रंट का ब्लाउज के लिए। इसमें कलर्स जो बैठते हैं, हम गाजरी है डार्क, अलग हट के गाजरी बैठा है। येलो देखिए, येलो की लुक, कलर चेंज हो गया, सिल्की शिफॉन है ना, फैब्रिक ही चेंज है तो लुक बिल्कुल डिफरेंट हो गई। पांच कलर। अब देखिए हम लोग कहते हैं ना कि कैसे करते हो, जैसे ये फैब्रिक पड़े हुए हैं, इधर दिखाना जरा, लुक करो, ये देखिए ये सीक्वेंस के फैब्रिक पड़े हुए हैं। इन फैब्रिक पे मैंने गाउन भी बनाए हुए हैं, ये इस तरीके से थान के थान आते हैं, कटते हैं, और इन्हीं पे मैंने गाउन भी बनाए हुए हैं, लहंगे भी बनाए हुए हैं, सब कुछ इस तरह से बनाते रहते हैं। इतना आसान नहीं है लेकिन करते हैं, ये सब काम करते रहते हैं। इसके भी मैं अब नेक्स्ट कोशिश करूँगा, मैं आपको गाउन की या लहंगे की ही वीडियो लेके आऊँ इस तरीके से। बाकी मन की बात में आजकल बहुत दिनों से देख रहा हूँ पॉलिटिक्स के ऊपर, बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिक्स हो रही है। हर एक जना अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी रोटियाँ सेक रहा है, और हम सब, आप और हम दोनों जने उस पॉलिटिक्स में कम या ज़्यादा लोग ये सबसे बह जाते हैं। भाई हर एक जना अपनी अपनी रोटियां सेक रहे, कहते कोरोना चला जाएगा तो उसके बाद यार हमारी तो वो साफ हो जाएगी। ये पता चला सारे के सारे इस पार्टी वाले सीटें ले जाएंगे, वो सोच रहे इस पार्टी वाले ले जाएंगे। हर एक जना अपने अपने सबसे रोटियां सेक रहा है, कोई कम नहीं है उसमें। लंका में जो पुरानी कहावत है, लंका में सारे 52 गज के, इसका मतलब क्या हुआ ना, भाई सारे लंबे चौड़े थे, सारे वो थे, एक से थे। कोई कम में है, कोई ज़्यादा है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं है। पहले सारे मजदूरों को भगा दिया, अब उन्होंने कहा इंडस्ट्रीज़ कैसे चलेंगी, अब वापसी बुलाओ। भगाए क्यों था, वापसी क्यों बुला रहे हो? क्यों? हमारी प्लानिंग तो थी नहीं हर जगह। जैसे सोनू सूद ने मुंबई में उन्हें किया, तो अब उसमें भी बवेला मच गया, कहने की इस पार्टी से, उस पार्टी से, उस पार्टी से। हर एक जने को अपनी अपनी सीट तो चाहिए, कहने का यार ये तो हमारी सीटें ले जाएगा, ये खड़ा हो गया तो ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया। हर एक जना इस तरीके से कर रहा है। ये पॉलिटिशियंस भी कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी करते हैं। ये धार्मिक नेता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म के हो, धार्मिक नेता या धर्म के जो ठेकेदार, चाहे वो, मैं नाम नहीं ले रहा लेकिन आप सब समझ रहे होंगे, वो अपने अपने हिसाब से अपनी रोटियां सेक रहे हैं। हर एक जना कहता है कि इन पे हमला, हम पे हमला हो रहा है, भाई हम तो कमजोर है, मर देंगे, मार देंगे यार, ये लड़ो। मैंने कहा जितना लड़ेंगे उतना बढ़िया होगा। वो पुरानी कहावत थी ना, बिल्ली थी, बिल्ली मौसी ने कहा भाई 2 बंदरों को लड़वा दो, दोनों बंदर लड़ेंगे तभी तो रोटी मुझे मिलेगी, नहीं तो बंदर छीन लेंगे, मैं तो ले नहीं सकती बंदरों से रोटी। अब उन्होंने कहा वो लड़ लें, हम लोग लड़ लें बावलों की तरह। इसमें ऐसा नहीं है न्यूज़ चैनल वाले कम हो, न्यूज़ चैनल वाले भी कम नहीं है। आपको पता है हर न्यूज़ चैनल किसी न किसी पार्टी का है,
या कोई ना कोई इंडस्ट्रियल, बहुत बड़े बड़े एक से एक पैसे वाले बैठे हुए हैं, वो उनके हैं। तो बिजनेस है यार, माल बेचना है। अब कई बार वो होता है, कहने भाई दिल्ली में सुना बड़ी बारिश हो रही है, बड़ा बहुत पानी भरा हुआ। भाई पानी भरा हुआ है, कहाँ पे भरा हुआ है, हम ही बता दो, हम भी देखा है, हम दिल्ली में रहते हैं। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अब वो उन्होंने कहने यार नहीं न्यूज़ चैनल में तो आ रहा है, देखिए पूरा पानी से लबालब, वो जरा सा पानी कहीं गड्ढे में भरा हुआ, उसी को कैमरे को यहाँ से घुमाए यहाँ से घुमाए, अब सामने टीवी पे तो नज़र आ रहा है भाई पता नहीं कितना पानी भरा हुआ भाई। तो सब जगह गड्ढों में होता है। पीछे मैं देख रहा, वो दिखा रहे कि एक आदमी को बैल की जगह खुद लगना पड़ा, एक बैल मर गया था, एक बैल के संग खुद लगना पड़ा। सारे न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे, नहीं एक दो न्यूज़ चैनल दिखा रहे, तो उसको रिपीट पे रिपीट कर रहे हैं। समझ नहीं आई मुझे बात। सामान गया था, वाइफ बैठी हुई थी, वो बैठे हुए थे, एक बच्चा बैठा हुआ था। एक बैल, मुझे ये पता है कि हमारे यहाँ एक सिंगल बैल, अब तो खैर नहीं होता, मना हो गया, 40-50 पार्सल, 50-50, 60-60, 70-70, 80-80 किलो के, हम 60 किलो भी मान लेते हैं तो 50 पार्सल का बड़े आराम से, बल्कि लाते तो वो 70-80 से 100 पार्सल तक है, 50 पार्सल भी मान लो तो भाई साहब कितने किलो खींचता है बैल? एक बैल खींच लेता है। आप दिखा रहे हो वहाँ पे आदमी खुद लगा, उन्होंने वीडियो दिखाई है यार, मना कौन कर रहा है? उस समय में क्या उसे ऐसा नहीं हो सकता भाई 500 रुपये ले, 1000 रुपये ले, जरा थोड़ी देर ये हटा के बैल, एक बैल की जगह खुद लग जा। या आप, ये तो मैं न्यूज़ चैनल की तरफ से कह रहा हूँ, वैसे एक बात कह रहा हूँ भाई, 2 बैल की जगह 1 बैल की नहीं होती, नहीं चल सकती गाड़ी? चल सकती है, सब काम हो सकते हैं, बैलगाड़ी जरूरी है भाई। सामान कितना, एक अटैची, एक बैग, वाइफ को बैठा दिया, बच्चों को बैठा दिया, बाकी तुम तो पैदल चल ही रहो, बैलगाड़ी खींच रहे हो उसकी वजह साला, खुद ही उसमें वो कर लो। नहीं हो सकता ऐसा? सब हो सकता है। हर एक जना यार, उसको भी माल बेचना है, न्यूज़ चैनल चलाना है, न्यूज़ चैनल बंद होने की कगार पे है, खर्चे तो सबके बड़े हुए फुल है, स्टाफ का, सैलरी का, इसका उसका खर्चे तो किसी के कम नहीं है ना। और ऐड मिलेंगे नहीं, ऐड कब मिलेगा? जब न्यूज़ चैनल चलेगा। न्यूज़ चैनल कब चलेगा? जब ऊट पटांग खबरें दिखाओ, लोग देखें ओए होए आदमी को लगना पड़ गया भाई साहब बैलगाड़ी में, ये बढ़िया, ये बाकी तो दिखाई नहीं रहे, असली तो ये दिखा रहा है। ये न्यूज़ चैनल की बता रहा हूँ, सारे न्यूज़ चैनल ऐसी ऐसी खबरें दिखाते हैं भाई साहब, पूछो नहीं। एक मुर्गी भी वो होगी ना, तो मुर्गी ने दाना चुना, देखो कैसे दाना चुगा, मैंने कहा ठीक है। या कोई एक्टर या एक्ट्रेस या कोई बहुत बड़ा प्लेयर, उसने घर में जी झाड़ू लगाई, उन्होंने चाय बनाई, क्या खास बात हो गई यार? क्या खास बात हो गई इसमें? ऐसी क्या चीज हो गई दिखाने वाली कि आप वो दिखा रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा तकलीफ नहीं होती, बतेरी तकलीफ होती। बहुत सारे लोग तो इसी तकलीफ की वजह से ऐसी किस्से सुन के वो कहते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या करना पड़ जाएगा। मैं आज से पहले भी मैंने एग्जांपल दिया था, एक बार दोबारा दे रहा हूँ। तो याद नहीं कितने साल पहले, मैं एक बार छोटे छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, ओडियन पे बम फटा था, उससे 20-25-30 साल पहले, कितने साल पहले फटा था। मैं उस दिन बाई चांस वहीं पे खड़े हुए थे, बाहर खड़े हुए थे। अब टिकट ले रहे थे, टिकट मिल नहीं रही थी, सामने ब्लैक हो रही थी। तो हम भी यार शुरू से दिमाग में फ़र्क था, उनने कभी उससे, वैसे मैं पिक्चर देखने जाता नहीं था और जाता भी नहीं हूँ, लेकिन उस दिन बाई चांस गया हुआ था मौका समझ लो। तो टिकट वाले से उन्होंने कहा मैं सॉरी कि सामने ब्लैक हो रही है, तुम मिल के करवाते हो, हम तो ऐसे लेंगे नहीं, तुम हमें रेट टू रेट दो। ये क्या मतलब है? बदमाशी कर रहे हो आप? ये आपकी सेटिंग है, मिली भगत है? तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। वो बात ही कर रहे थे, 2-4-5 मिनट की पिक्चर हो सकता है निकल रही हो या क्या हो, इतनी देर में ऐसा सा लगा जैसे बड़ा सा भड़ाम सा कुछ हुआ हो, समझ नहीं आया। कोई पटाखा सा बजा हो, कोई क्या हुआ, अंदर तेज उन्होंने स्पीकर चला दिए। तो ये सोच रहे भाई सब लोग कूद कूद के आ रहे हैं, बिल्कुल भाई जहाँ बम फटेगा वहाँ तो लोग घबरा ही जाएंगे। मैं अब दहशत बताता हूँ, जो होना था वो हो चुका। शीशा है बराबर में, मैं तो वहीं खड़ा हुआ था, दरवाजा है सामने बराबर में, दरवाजा है, दरवाजे से नहीं निकल रहे, शीशे पे टक्कर मारी, टूट गया। भाई सब खून तो निकलेगा ही बाहर जाके, खून तो निकलेगा ही। शीशे से आप टक्कर मारोगे, क्या जरूरत है? अंदर दहशत,
घबराहट इतनी हो गई। कुछ ये न्यूज़ चैनल वगैरह भी इतनी घबराहट पैदा कर रहे हैं कि पूछो नहीं। कुछ पॉलिटिशियंस बयान दे के, ऐसा ना हो कि मेरी सीट चली जाए। उन्होंने कहा भी ठीक है, किस चीज़ का? उन्होंने कहा मुसलमान ने हिंदू को मारा, मुसलमान ने हिंदू को मारा, हिंदू ने मुसलमान को मारा। ये कुछ भी ले लो, मजदूरों के लिए खाना नहीं है, मजदूरों देखो कैसा हो रहा है। उन्होंने कहा मजदूर ज़्यादा है, ज़्यादा कौन है? मजदूर ज़्यादा है, SC ST ज़्यादा है, मुसलमान ज़्यादा है, हिंदू ज़्यादा है। किस इलाके में कौन से लोग ज़्यादा हैं? वोट किससे मिलेगी हमें? वोट किससे मिलेगी? लोग उस हिसाब से सेटिंग कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारी बातें झूठ होती हैं, लेकिन सारी बातें सच भी नहीं होती। हम वो देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है, हम वो देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है। जो पर्दे के पीछे जो स्टोरी होती है वो कुछ और होती है। पर्दे के पीछे की स्टोरी कभी, जैसे कहते हैं ना, कभी वो जाके देखो पिक्चर बनते हुए। मैंने भी कभी नहीं देखी मैंने भी कभी नहीं देखी, लेकिन पता तो है यार, पर्दे के पीछे की स्टोरी अलग होती है। वो सच्चाई वो नहीं होती जो किया जाता है, जो दिखाते हैं, ऐसा कभी भी नहीं है। थोड़ा सा सोचें, विचार करें, इतना ज़्यादा आवेश में ना हो, इतना ज़्यादा सारी चीज़ों को सच मत मानो। सारी चीज़ों को झूठ नहीं मानना चाहिए, सारी चीज़ों को सच नहीं मानना चाहिए। आजकल इन्होंने कई चैनल्स ने शुरू भी किया वो सच्चाई का सेंसेक्स और ये वो। उन्होंने कहा हम आपको दिखाते हैं, जैसे अभी दिल्ली में दिखा रहे थे कि भाई साहब वो, अच्छा व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा वीडियोस घूम रही हैं, कहते भाई साहब वो मतलब जलाने के लिए नहीं मिल रही। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी लंबा टॉपिक चल रहा है, मैं इसको यहीं पे इसके बाद ख़त्म करता हूँ। उन्होंने, मैं कल इंडिया TV पे देख रहा था, उन्होंने दिखाया, कहने भाई साहब हम तो गए थे निगम बोध घाट और यहाँ कितने हुए, उनके रजिस्टर दिखाया, कहने टोटल इतने आदमी जले हैं, इतना ऐसा हुआ है, इतने शमशान घाट में दबाए गए, इतना ही हो रहा है, यहाँ इतनी जगह है। इस तरह की बहुत सारी न्यूज़, फेक वीडियोस, फेक इस तरह के चलते रहते हैं। हर एक जना अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी रोटियां सेक रहा है। बात को ये समझिए, सारी बात को सच मत मानो और सारी बातें झूठ नहीं होती। थोड़ा बहुत अपने अपने हिसाब से हर एक जना वो कर रहा है। ध्यान दीजिए, पॉलिटिशियंस की बातों पे ना जाओ इतना ज़्यादा। आपका दिल क्या कहता है? यदि आप वहाँ पे होते तो आप क्या करते? आपको क्या चाहिए? आप क्या करते इसे मतलब नहीं है। आपको क्या चाहिए अपने लिए कि दूसरा जना आपके संग क्या करे? दूसरों के साथ उतना करना शुरू कर दो, देखना कुछ सालों में जीवन सफल हो जाएगा। सब लोग सही होंगे। लेट देम डू व्हाट दे वांट्स टू डू यार, उन सबको करने दो वो क्या कर रहे हैं। आपको क्या चाहिए दूसरों से? अपने लिए प्यार चाहिए ना, दूसरों को प्यार बांटो यार, खत्म कहानी, बस बाकी सब सही होता चला जाएगा। दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर मतलब नहीं है, कि करने दो उन्हें जो करना है। उसकी तकदीर खराब है, उसको वहीं फंसे रहने दो। मेरी तो सलाह यही है। बाकी आप सारे समझदार हैं, घर पे रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, बाहर जब भी निकलें मास्क लगा के निकलें, बाहर जब भी निकलें मास्क लगा के निकलें। घर पे खाली बैठे मास्क ना लगाएं। यदि आपकी पब्लिक डीलिंग नहीं है तो मास्क ना लगाएं, मैं ये भी समझा रहा हूँ। और बाहर निकलो तो बगैर मास्क के निकलना ही नहीं है, ये सोच लेना। हाथ आते ही साबुन से हाथ धोना। एक बात और, वैसे ही मैं बीच में बता रहा हूँ, खैर ये सबको पता है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा मत करो। सैनिटाइज़र कब इस्तेमाल होता है, मैं तो बच्चों से भी परेशान, बच्चे आते ही सबसे सैनिटाइज़ करा। और क्या मतलब है आप सैनिटाइज़ करके खाना खा लोगे? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आप घर पे हो, साबुन से हाथ धोइए, साबुन से हाथ धोना ये सैनिटाइज़र है। बाहर हम निकले, बाहर मार्केट में कहीं गए, किसी काम से बाजार गए, वहाँ पे कोई चीज़ छू रहे हैं तो हम अपने हाथ को कैसे करेंगे? वहाँ पे साबुन किससे कैसे धोएंगे? वहाँ पे हाथ सैनिटाइज़ करने हैं, वहाँ पे हाथ सैनिटाइज़ करने हैं। घर पे एक ऐसी जगह जहाँ पे आप साबुन से धो सकते हो, साबुन से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। नथिंग इज़ बेटर देन द सोप। उससे साबुन से हाथ धोएं, अच्छे से रगड़ के धोएं तो वो ज़्यादा बढ़िया है। उस तरीके का काम करते हैं ना। बाकी सब लोग समझदार हैं, सबको सारी बातें पता है। मैं भी क्या बताऊँ, मैं भी वही बता रहा हूँ जो मैंने सुनी है और जो मुझे टेक्निकली बातें सही लगी, समझ आई कि हाँ ये बात इस तरीके से ठीक कह रहे हैं ये बात। क्योंकि सारे जने सारी बातें सच नहीं बोलते हैं।
सारे जने सारी बात सच नहीं बोलते, सारे जने झूठ नहीं बोलते। जैसे WHO ने किया, आप टॉपिक बढ़ता जा रहा है, सोडियम हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है उन्होंने बंद कर दी, क्यों? चाइना के दबाव में। बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। खैर इस तरह के टॉपिक चलते रहेंगे, दोबारा फिर लेंगे भी तो बहुत सारी वीडियोस बननी है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास इस समय। और आपके पास कोई सजेशन हो या कोई टॉपिक हो या कोई डिस्कशन, कोई ऐसी बात जो आप मुझे आपकी अपनी हो मेरे संग शेयर करना चाहते हो तो नीचे ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं उस पर ध्यान दूंगा, उसे लोगों के संग शेयर करना समझूंगा ताकि लोगों तक भी वो बात पहुँचे और लोगों को पता चले कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से क्या और भी हो सकता है, लेकिन बात सच हो। सिर्फ ध्यान दीजिएगा। इसी तरह प्यार देते रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए।